नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला, लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमेशा हम बात करते हैं, मुकेश अंबानी के बारे में, अदानी के बारे में और इलॉन मस्क के बारे में। ये जो टॉपिक है सिर्फ मुकेश अंबानी, अदानी और इलॉन मस्क के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो है टॉपिक नेटवर्थ। तो ये नेटवर्थ क्या रहता है? हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं गूगल में कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 7 लाख करोड़ रुपीज़ है। तो ये नेटवर्थ मुकेश अंबानी की तो पता है, पर हमारी नेटवर्थ हमें पता नहीं रहती है। हम अपने इनकम पे ध्यान देते हैं, पर हमारी नेटवर्थ क्या कितनी रहती है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो पर्सनल फाइनेंस का मेन फाइनेंशियल टर्म है नेटवर्थ। सब अपनी इनकम की तरफ तो ध्यान देते हैं, पर अपनी नेटवर्थ कितनी है हमें पता ही नहीं रहती है। तो उस नेटवर्क को जानने के लिए मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊंगा। ज़्यादा टेक्निकल नहीं लेंगे, एकदम सिंपल भाषा में आपको आपकी नेटवर्क कैलकुलेशन बताऊंगा और आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे अपने नेटवर्क से मालूम कर सकते हैं वो आपको सिंपल रियल एग्जांपल के साथ बताऊंगा। सो लेट स्टार्ट। सो नेटवर्क का सिंपल फॉर्मूला है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एक सिंपल भाषा में बता दो, असेट्स क्या है, फर्स्ट हम देखेंगे असेट्स क्या है और सेकंड हम देखेंगे लायबिलिटीज क्या है। तो असेट्स यानी क्या होता है? असेट्स के दो टाइप्स रहते हैं, एक है इन्वेस्टमेंट्स असेट्स, एक है पर्सनल असेट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स असेट्स में क्या क्या है? जैसे आपका स्टॉक्स मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो इन्वेस्टमेंट असेट्स हो गया। आपने कोई रियल एस्टेट में एक कोई फ्लैट खरीदा, घर खरीदा और उसको रेंट में दिया है, वो हो गया इन्वेस्टमेंट असेट्स। थर्ड हो गया आपका जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो हो गया आपका असेट। और जैसे आप एफडी हो गया, सेविंग बैंक में जो अकाउंट में आपके जो पैसे हो गए, उन सबको हम इन्वेस्टमेंट्स असेट्स में हम रखेंगे। सेकंड जो असेट का टाइप मैंने बोला कि पर्सनल असेट्स। पर्सनल असेट्स क्या है? जैसे आप जिस घर में रहते हैं पर्सनली आप उसको यूज़ करते हैं, तो वो हो गया पर्सनल असेट्स। और जैसे आप ज्वेलरी है, जो ज्वेलरी अपन गोल्ड खरीदते हैं, वो भी हो गया अपना पर्सनल असेट्स। थर्ड है आप अपनी कार जो यूज़ करते हैं, जो उसको भी आप बोल सकते हैं अपना पर्सनल असेट्स। तो फर्स्ट अपना जो मेन इंपॉर्टेंट है नेटवर्क का है वो है असेट्स। तो मैंने आपको बोला असेट्स में क्या क्या रहते हैं, आपके जैसे स्टॉक्स मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स, आपके एफडी में जो आपका पैसा रहता है वो भी आपका असेट्स में ही आता है। आपका गोल्ड का इन्वेस्टमेंट्स वो भी आपका असेट में आता है। और आपकी जो कार परचेस किया आपने, जो आपकी कार की वैल्यू है वो भी आपके असेट्स में आती है। और सेकंड है लास्ट है आपका ज्वेलरी, जो ज्वेलरी आप पहनते हैं, जो पर्सन यूज़ करते हैं, वो भी आपके असेट्स में आती है। तो असेट्स यानी जो आपके पास जो टोटल आपकी प्रॉपर्टी है, जो टोटल आपके पास जो टोटल जिससे आपका पैसा आता है और जो आप यूज़ करते हैं और जिसकी फ्यूचर में वैल्यू बढ़ती है, उसको बोलते हैं हम असेट्स। तो पहला टर्म आपने देख लिया असेट क्या रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक रमेश है, उनका जैसे खुद का घर है, उसकी जो वैल्यू है 50 लाख रुपीज़ है। उनकी जो स्टॉक्स मार्केट में पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू है 20 लाख रुपीज़ है। जो म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो उसकी भी वैल्यू उनकी 20 लाख रुपीज़ है। और जो उनके सेविंग बैंक और एफडी में जो पैसा है उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीज़। तो इनका सबका टोटल करेंगे 50, 20 प्लस 10, तो टोटल हो जाएगा उनकी जो असेट्स हो जाएंगी 1 करोड़ असेट हो जाएंगी। तो ये हो गया असेट कैलकुलेशन। तो हम जब अब नेक्स्ट जो पैरामीटर है जो नेटवर्क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो है लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ क्या रहती है? लायबिलिटीज़ यानी ये रहता है कि जो आपके जेब से पैसे जाते हैं, जैसे ईएमआई में आपके पैसे जाते हैं, लोन पे करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम लायबिलिटीज़। जो आपकी लायबिलिटी रहती है कि आपको पैसे रिटर्न करना है। तो और असेट जो रहता है जो आपके जेब में पैसे आते हैं, जैसे आपके रेंट से पैसे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से पैसे आ रहे हैं और आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अप्रिसिएशन हो रही है, उसको बोलते हैं हम असेट्स। तो ये हमने देख लिया असेट और लायबिलिटीज़ के बारे में। अब नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ मीन्स असेट्स माइनस लायबिलिटीज़, उसको हम बोलते हैं नेटवर्थ। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने रमेश जी का एग्जाम्पल लिया, उनका हमने असेट कैलकुलेट किया था 1 करोड़। हम रमेश जी की हम लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करते हैं।
तो जैसे रमेश जी ने जो घर परचेस किया उसके लिए उन्होंने 30 लाख का लोन लिया था, तो रमेश जी की 30 लाख जो लोन है उनको पे करना पड़ेगा, तो उनकी 30 लाख की वो लाइबिलिटीज होगी उनकी होम लोन की। रमेश जी ने जो कार खरीदा उन्होंने 5 लाख का लोन लिया था कार परचेस करने के लिए, तो रमेश जी की जो 5 लाख की उनकी लाइबिलिटीज होगी कार परचेस करने की, क्योंकि उनको लोन पे करना पड़ेगा, कार का जो लोन है वो पे करना पड़ेगा। जैसे रमेश जी ने 5 लाख रुपीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए लोन लिया था, तो वो भी हम रमेश जी के लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल हम रमेश जी की जो लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट की उन पे जैसे 30 लाख का जो होम लोन है, 5 लाख का उन्होंने जो अपने कार के लिए लोन लिया था और 5 लाख का उन्होंने पर्सनल लोन लिया था, तो टोटल लाइबिलिटीज़ होगी उनकी 40 लाख रुपीज़। तो ये हो गया रमेश जी की टोटल लाइबिलिटीज़ 40 लाख रुपीज़। अभी रमेश जी का हम नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं, तो हमने बोला था नेटवर्थ यानी असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो रमेश जी की जो असेट्स है वो है 1 करोड़ रुपीज़ और उन पे जो लाइबिलिटीज़ है वो है 40 लाख रुपीज़। तो टोटल जो रमेश जी की नेटवर्थ निकलेंगी वो 60 लाख रुपीज़। तो एक सिंपल है, हम सब जो ध्यान देते हैं हमारे इनकम पे, हर पर्सन ध्यान देता है हमारे इनकम पे, पर कोई नहीं ध्यान देता कि हमारी नेटवर्थ कितनी है। तो आज आप अपने पेन पेपर ले लीजिए और आप नेटवर्थ अपनी कैलकुलेट कीजिए कि आज मेरे पास कितनी नेटवर्थ है, और उसके हिसाब से आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और आपकी जो पर्सनल असेट कंडीशन आप उसमें समझ में आ जाएंगे आपको कि कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल है, जैसे 2 पर्सन है, एक जो पर्सन है जो कमाता है 20 लाख रुपीज़ और एक पर्सन कमाता है 10 लाख रुपीज़। पर आप अपने रियल लाइफ में एग्जांपल देखोगे, ऐसे बहुत पर्सन हैं जिनकी इनकम कम है पर उनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उनका इन्वेस्टमेंट्स और असेट क्रिएट करने का तरीका बहुत अच्छा रहता है। वो अच्छे जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो रियल एस्टेट्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और जो ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करते, तो इसलिए उनकी कम इनकम में भी ज़्यादा नेटवर्थ रहती है। और वो लोग जो देखेंगे जिनका जो इनकम है ज़्यादा रहता है 20 लाख 30 लाख, पर वो असेट क्रिएट नहीं कर पाते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो मनी है वो खर्च कर लेते हैं या वो अनवांटेड जगह जो उनको पता नहीं रहता वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं। इस वजह से उनका जो इन्वेस्टमेंट्स का जो वैल्यू है वो बढ़ता नहीं है और उनके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से उनकी नेटवर्थ बढ़ती नहीं। तो ऐसे रियल लाइफ में बहुत से एग्जांपल देखेंगे कि जिनका इनकम कम है उन्होंने बहुत सा बड़ा अच्छा एक असेट बना लिया, एक अच्छी नेटवर्थ बना ली, और बहुत से जो लोग हैं जिनका जो इनकम ज़्यादा है पर वो लोग अपनी असेट्स क्रिएट नहीं कर पाई, अपने नेटवर्थ बिल्ड कर नहीं पाए। तो हमें अपने इनकम से ज़्यादा नेटवर्थ पे ध्यान देना है और हमें अपने नेटवर्थ को अच्छे से बढ़ाना है और उसको ध्यान रखना है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में, जो हमारे फाइनेंशियल लाइफ का सीड बिल्ड है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।